क्लास 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर विलयन से आज हम दूसरे सेशन में हैं और आज इस दूसरे सेशन में आज सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे आज हमें चर्चा करनी है और वो टॉपिक है विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं आज हमें इसमें जानना है कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन के प्रकार पे, ठीक है ना। तो पहली बात तो एक ध्यान में रखना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, विलयन के प्रकार यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, ठीक है ना। इसको क्या करना है, विलयन के प्रकार। तो इसको कितने भागों में डिवीजन किया गया है, तो वैसे ध्यान में रखें विलयन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किए हैं, ठीक है ना। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला जो विलयन है आपको ध्यान में रखना है, इसको एक चार्ट नुमा अगर हम ऐसे बना दें तो इसको ऐसे इस तरह से हम एक ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय के मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है विलेय के मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है हमें ध्यान में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, हिंदी है इसका विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पर बताना है आपको, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे हमें बात करनी है, ठीक है ना। किसके, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। और तीसरा हमें जो बात करनी है, तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्या कह सकते हैं, एक चीज ध्यान में रखना है, हिंदी क्या है, विलेय और विलायक के, हिंदी इसका है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो हम विलयन को कितने भागों में डिवीजन कर रखे हैं, 3 भागों में, ठीक है ना। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हमारे पास है विलयन जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमें जानना है विलेय की मात्रा के आधार पर। और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे हमें ध्यान में रखना है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे जो है हमें बात करनी है। तो विलयन कितने भागों में डिवीजन किया गया, तो विलयन को मुख्य रूप से 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। आइए हम इसमें पहले वाले पार्ट में देखते हैं। तो पहले वाले पॉइंट में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। तो इसमें जब विलेय की मात्रा के आधार पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसको कुल 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। यानी मात्रा के आधार पर विलयन, यानी विलेय के मात्रा के आधार पर
विलयन को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में, ठीक है ना। पहला है इसमें आपको पहला ध्यान में रखना है, ठीक है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन, ठीक है ना। क्या चीज ध्यान में रखना है? तनु विलयन, यानी कि सबसे पहले हमें जो पार्ट पे ध्यान में रखना है कि कौन सा होता है? तन विलयन होता है। और तन विलयन का मतलब एक चीज होता है कि इसमें जो सॉल्यूट होता है, ठीक है ना, वो सॉल्वेंट से बहुत कम होता है, ठीक है। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें तन विलयन किसे कहते हैं। एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि तन विलयन किसे कहते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, इसमें जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है ना, विलायक से कम होती है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो डिफिनीशन अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है। विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से क्या होती है? बहुत कम होती है, उसे हम कहते हैं तनु विलयन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से? तनु विलयन के नाम से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कि विलेय, ठीक है, क्या होती है? विलायक से बहुत कम होती है। विलेय विलायक से बहुत कम होती है। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो कौन सा कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। यही दूसरा हमें ध्यान में रखना है, दूसरे नंबर पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। कौन सा विलयन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सांद्र विलयन, कौन सा होता है? सांद्र विलयन। अब देखिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक ही चीज होता है कि जो सॉल्यूट होता है, ठीक है ना, वो विलायक से थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। ये विलायक से क्या होता है? थोड़ी कम होती है। यानी कि अगर डिफिनेशन की अगर हमें बात करें तो सांद्र विलयन वे विलयन होती है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है विलायक से थोड़ा कम होती है, बहुत कम नहीं होती है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। यानी घुलनशील पदार्थ की मात्रा विलायक से थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार की जो विलयन बनेगा वह आपका कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेंगे कि इसमें जो विलेय है, ठीक है ना, सॉल्यूट जो है विलायक से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। ये चीज आप दिमाग में सेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है संतृप्त विलयन। क्या चीज? संतृप्त विलयन, ठीक है। अब देखो संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता के अनुसार घुली हो, यानी वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में आवश्यकता के अनुसार घुली होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या चीज? विलेय जो होता है, विलेय, ठीक है ना, विलेय विलायक में, विलायक में आवश्यकता अनुसार घुला होता है, ठीक है ना। अगर आवश्यकता के अकॉर्डिंग घुला हुआ है, आवश्यकता के अनुसार घुला है, तो उन्हें हम कहेंगे संतृप्त विलयन। यानी वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता के अनुसार घुली होती है उन्हें हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन के नाम से जाने। इसके बाद चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, चौथा अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, ठीक है ना। और असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? जो विलेय होता है, विलेय जो होता है वो विलायक में, विलायक में आवश्यकता से कम, ठीक है ना, विलायक में क्या होती है? आवश्यकता से कम विलेय होता है,
ठीक है ना। यानी कि अगर आपको असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में आवश्यकता से थोड़ा कम, ठीक है ना, घुला होता है। तो आवश्यकता से कम घुला होता है तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन, वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली होती है। ठीक है, आवश्यकता से क्या होती है, कम घुली होती है, तो उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला जो हमारे पास है 5वां नंबर है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ये हो गया सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड विलयन का मतलब क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया अति संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन का मतलब जो होता है, यानी ये होता है जो विलेय होता है, विलेय, ये क्या होती है, विलायक से, विलायक से, विलायक से आवश्यकता से अधिक विलेय होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अति संतृप्त विलयन का मतलब होता है वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है आवश्यकता से अधिक घुली होती है। ठीक है, अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ, वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो आवश्यकता से अधिक घुली होती है। जब आवश्यकता से अधिक घुली होती है तो उन्हें हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन, यानी वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक घुला होता है। क्या होता है, आवश्यकता से अधिक घुला होता है, तो उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह से जो हमें क्या मिला है, विलेय की मात्रा के आधार पर कुल कितने विलयन मिले हैं, 5 प्रकार के मिले हैं। ठीक है ना, कौन कौन मिला है, एक बार देख लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है। ठीक है ना, तनु विलयन कहलाता है। दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन, इसमें विलेय की पदार्थ की मात्रा जो होती है विलायक से थोड़ा कम होता है। ठीक है ना, वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है ना, और ये संतृप्त विलयन विलेय की जो मात्रा होती है विलायक में आवश्यकता के अनुसार जो होती है घुली होती है, वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन। चौथे पॉइंट पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ा सा आवश्यकता से कम घुली होती है। ठीक है ना, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन। और पांचवा जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक घुला होता है। ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक घुला होता है, तो वह कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इस तरह से कुल 5 प्रकार हमने देख लिए। ठीक है ना, विलेय की मात्रा के आधार पर। अब इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, यानी विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को आप बताना है। तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन होता है आइए देखते हैं। तो इसको पहला पॉइंट है गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, गैसीय विलयन इसको बोलते हैं, गैसीय विलयन। ठीक है ना, ये इसमें जो है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे पहला जो है गैसियस सॉल्यूशन।
क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। अब इसमें क्या समझना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि गैसियस सॉल्यूशन जो होता है इसमें दो या दो से अधिक, ठीक है ना, क्या चीज, दो या दो से अधिक, यहां लिख सकते हैं दो या, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक गैसीय मिश्रण होता है। क्या होता है, गैसीय मिश्रण होता है। ये अगर दो या दो से अधिक गैसीय मिश्रण होता है तो उसको हम कहेंगे क्या चीज, गैसीय सॉल्यूशन, यानी गैसीय विलयन कहेंगे। ठीक है, याद हो गया। गैसीय विलयन किसे कहते हैं, वे विलयन जिसमें दो या दो से अधिक गैसीय मिश्रण उपस्थित होते हैं या गैसीय मिश्रण पाए जाते हैं, उन्हें हम गैसीय सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, गैसीय सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किसके नाम से, गैसीय सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो हमारे पास है, ये दूसरा पॉइंट पे आते हैं, और दूसरा जो है वो है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी द्रवीय विलयन। ठीक है ना, इसको हम किसके नाम जानते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा जो है द्रवीय विलयन, क्या है, द्रवीय विलयन। अब द्रवीय विलयन का मतलब क्या होता है, देखो द्रवीय विलयन का मतलब एक ही चीज होता है कि इसमें जो गैस होता है, गैस हो, ठोस हो, ठीक है ना, तथा क्या चीज, द्रव हो, ये तीनों, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों जो होते हैं वो किसमें उपस्थित होते हैं, द्रव में, द्रव। ठीक है ना, यानी द्रव में आसानी से विलय होते हैं। ठीक है ना, यानी घोले जा सकते हैं। ठीक है ना, द्रव में, यहां लिख सकते हैं द्रव में घोले जाते हैं। ठीक है ना, तो वह कहलाएगा आपका द्रव सॉल्यूशन। अगर आपसे कहे कि द्रवीय सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि गैस, ठोस, द्रव, ये जो तीनों हैं ये किसमें विलय होंगे, किसमें घुले जाएंगे, द्रव में। अगर इस तरह से घुल रहा है तो वह आपका कहलाएगा गैसीय, क्या नाम है, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रवीय विलयन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, किसके नाम से, द्रवीय विलयन। और इसमें तीसरा पॉइंट जो है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्या चीज, सॉलिड, इसको ठोस विलयन या ठोसीय विलयन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये तीसरा जो है क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी ठोस विलयन या ठोसीय विलयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अब ये जो होती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ठोसी विलयन क्या होता है। इसमें भी एक चीज ध्यान में रखना, गैस, द्रव, ठोस। ठीक है ना, ध्यान में रखना है, गैस ये हो गया, और ये हो गया द्रव, और ये लगा देते हैं तथा ठोस। ठीक है, तो क्या हो गया, गैस, द्रव, ठोस, या ठोस, द्रव, गैस जो होती है वो क्या होती है, आणविक आकार में ठोस में अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं। इसमें जो आणविक आकार होता है, आणविक, आणविक आकार, ठीक है ना, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से उपस्थित होता है। ठीक है ना, अगर ठोस, द्रव, गैस जो है आणविक आकार से अनियमित रूप से इसमें उपस्थित है, ठीक है ना, तो वह कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया, तीन, यानी कि तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो हमारा गैसियस सॉल्यूशन कौन है, गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक गैसीय मिश्रण होते हैं तो वह गैसीय सॉल्यूशन बनता है। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसे हम द्रवीय सॉल्यूशन बोलते हैं, द्रवीय विलयन बोलते हैं। इसमें ठोस, द्रव, गैस जो होते हैं वो किस में घुले जाते हैं, द्रव में घुलेंगे,
तो इस तरह से जो विलयन बनेगा वो आएगा लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रवीय सॉल्यूशन। और तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ठोस विलयन। क्या होता है? ठोस विलयन। तो वे विलयन जिसमें जो है गैस, द्रव तथा ठोस आणविक आकार जो होते हैं अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? अनियमित रूप से जो होते हैं उपस्थित होते हैं। इस तरह से जो आपको मिलेंगे वह आपका कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है ना? इसके बाद जो है हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, यानी तीसरा पॉइंट। ठीक है ना? ये तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तो ये तीसरा नंबर जो है ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of physical state of solute and solvent। ठीक है ना? यानी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है ना? अब देखिए तीसरा जो विलयन के टाइप्स में है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो इसमें विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जब हमें बात करनी है तो विलयन को कुल 9 भागों में डिवीजन किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 9 पार्ट्स। यानी कुल मिलाकर के इसको 9 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना? कितने भागों में? 9 भागों में। ठीक है, इसको डिवीजन किया गया है। ठीक, तो इसमें क्रम से हम इसको देखते हैं। पहले पॉइंट पे जो है यहां से हम शुरू करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉलम टाइप बना दे रहे हैं। ठीक है ना? इसमें कॉलम टाइप बनाने का मतलब हो गया कि यहां पर एक चार्ट अनुमा बना दे रहे हैं। इस तरह से लिख देते हैं एस आर यानी क्रम संख्या। ठीक है, हो गया। दूसरा हो गया क्या चीज? सॉल्यूशन। ये हो गया यानी कि विलयन। और यहां बीच में लिख दे रहे हैं सॉल्यूट यानी विलेय, और ये लिख दिए सॉल्वेंट, और यहां पर लिख दे रहे हैं ये हो गया विलायक। ठीक, और यहां एग्जाम्पल, उदाहरण। तो इस तरह से जो है चार्ट नुमा बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्रम संख्या 1, इसे कुल कितने भागों में डिवाइड किया है? 9 भागों में। तो पहला जो है हमारे पास है, ये क्या है? गैस टू गैस, गैस टू गैस, ये हो गया विलयन में। और इसमें जो होता है, देखिए गैस टू गैस में विलेय जो होगा गैस किस में घुलेगा? गैस में। ठीक है ना? अब देखिए विलेय जो विलयन है गैस टू गैस, ठीक है ना, किस में घुल रहा है? यानी विलेय पदार्थ जो है वो किस में घुल रहा है? गैस में घुल रहा है। ठीक है ना? अब इसका जो उदाहरण बढ़िया है ये है एयर। ठीक है ना? एयर, हवा। ठीक है ना? या इसको कह सकते हैं N2O2। ठीक है ना? N2O2, ये चीज N2O2। अब नाइट्रोजन किसमें? N2 लिख सकते हैं, N2O2, यानी यह नाइट्रोजन इस तरह से, यानी कि गैस टू गैस में घोला जा सकता है। ठीक है ना? तो इसमें हमें देखने को मिला कि पहला जो हमारे पास आ रहा है गैस टू गैस। ठीक है ना? गैस टू गैस, विलेय यानी घुलने वाला है। ठीक है ना? किस में घुल रहा है? गैस में घुल रहा है। ठीक है ना? उदाहरण क्या है? एयर यानी हवा। और N2O2 यानी नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन में जब जुड़ेगा तो 2NO या N2O2 का निर्माण कर लेगा। ठीक है ना? तो ये चीज आप यहां पर दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड। ठीक है ना? दूसरा क्या हो गया? गैस टू लिक्विड। अब देखिए जो विलेय है वो गैस है, यहां हम लिखेंगे गैस। किस में घुल रहा है? लिक्विड में। तो यह हो गया
लिक्विड। ठीक है ना। जो घुलने वाला पदार्थ है वो यानी विलेय पदार्थ हो वो किसमें है? गैस में है। किसमें है? गैस में। और किसमें घुल रहा है? लिक्विड में। यानी गैस को हम किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? द्रव में। ठीक है ना, लिक्विड में। तो उदाहरण इसका बढ़िया कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, इसका हो जाएगा एरिएटेड वाटर। कौन सा हो जाएगा? एरिएटेड वाटर। ठीक है ना, एरिएटेड वाटर यानी सोडा वाटर जो होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा, एरिएटेड वाटर। दूसरा इसका बढ़िया जो उदाहरण है CO प्लस H2 यानी CO प्लस H2O। ठीक है ना, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें घुलेगा? जल में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है और ये द्रव है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो विलेय है वो गैस है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है। किसमें घुल रहा है? लिक्विड में, यानी कि H2O में। तो इस तरह से हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट पे जब हम आएंगे, तीसरे में आएंगे गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड। ठीक है ना। अब तीसरा हमारा विलयन कौन सा हो गया? गैस टू सॉलिड। कौन सा हो गया? गैस टू सॉलिड हो गया। यानी कि जो विलेय है वो किसमें है? गैस में है। ठीक है ना, विलेय किसमें है? गैस में है। ये क्या हो गया? गैस। और किसमें घुल रहा? यानी सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सॉलिड में, सॉलिड यानी ठोस में घुल रहा है। तो विलेय जो है वो गैस स्टेज में है और जिसमें घुल रहा है विलायक किस स्टेज में है? सॉलिड स्टेज में है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा गैस टू सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसका जो बढ़िया उदाहरण है देखिए, गैस सॉलिड, गैस सॉलिड। ठीक है ना, विलेय कौन है? गैस में होना चाहिए। ऐसा उदाहरण हमें लेना है कि विलेय जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? गैस में गैस में होना चाहिए। और किस में घुलेगा? सॉलिड में। यानी कि इसका बढ़िया उदाहरण जो हमें देखने को मिलेगा ये हो जाएगा HG, सॉरी, ये जो हो जाएगा इसमें जो बढ़िया उदाहरण H2 इन PD। ठीक है ना। अब देखिए H2 इन PD का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन जो है वो किस में घुल रहा है? PD में, प्लेडियम, PD प्लेडियम। ठीक है ना, तो इसमें जो विलेय है वो कौन है? हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, यहां देख सकते हैं। और PD जो होता है वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में। तो ये जो गैस है ये किस में घुल रहा है? सॉलिड में। तो ये हो गया बढ़िया उदाहरण कौन सा हो गया? H2 इन PD, यानी हाइड्रोजन गैस जो होता है प्लेडियम PD के में विलय हो जाता है, अर्थात अपक्रिया करता है। इसके बाद चौथे पॉइंट पे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चौथा जो पॉइंट है लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड। ठीक है ना, अब देखिए द्रव टू द्रव यानी लिक्विड टू लिक्विड। तो विलेय भी और विलायक, विलेय और विलायक दोनों एक ही माध्यम में, यानी लिक्विड। और ये भी हो गया किसमें? लिक्विड। जो विलेय है यानी ये भी लिक्विड स्टेज में, घुलने वाला जो जिसमें घुलेगा वो भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है ना, तो लिक्विड, लिक्विड जो होता है। अब इसमें उदाहरण बढ़िया है एल्कोहल। ठीक है ना, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। ठीक है ना, यानी कि जो वाइन होता है, वाइन यानी शराब जो होती है वो जल में विलय होती है। ठीक है ना, जब घुलेगी तो जो बनेगा वह आपका कहलाएगा कौन सी? लिक्विड टू लिक्विड। यानी कि घुलने वाला भी किसमें है? लिक्विड में। और जिसमें घुल रहा है वो भी किसमें है? लिक्विड में। तो लिक्विड टू लिक्विड यानी हो गया एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर जो है, पांचवें नंबर पे लिक्विड टू, क्या चीज? लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, अब देखिए एक चीज बड़े खास बात ये चीज है कि घुलने वाला जो विलेय है, जो विलेय है, विलेय है लिक्विड है, किसमें है? लिक्विड में है। ठीक है ना, किसमें है? लिक्विड में है। ठीक है ना, तो ये चीज देखिए लिक्विड में है, यानी कि कह सकते हैं क्या चीज? लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, किसमें घुलेगा? सॉलिड में। ठीक है ना, किसमें घुला? तो घुलने वाला जो है द्रव है,
और किसमें जा घुल रहा है? सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, यानी द्रव किसमें मिल रहा है? ठोस में मिल रहा है। तो इसका जो बढ़िया उदाहरण है वो बहुत बेहतरीन उदाहरण है, जैसे जेडएन इन, ठीक है ना, जेडएन इन जो होता है क्या नाम है? लिक्विड, लिक्विड का मतलब हो गया द्रव, और इसमें जो बढ़िया उदाहरण हमें एच जी लेना पड़ेगा, पहले एच जी इन जेडएन, ठीक है ना, एच जी इन जेडएन, यानी मर्क्यूरिक जो होता है वो किस में मिल जाएगा? जेडएन में। तो ये जिंक अमलगम बना लेगा, क्या बना लेगा? जिंक अमलगम, यानी कि जो विलेय है वो लिक्विड स्टेज में है, जिसमें घुल रहा है, यानी जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेज में। तो ये हो गया किसमें? लिक्विड फॉर्म में, और ये हो गया किसमें? सॉलिड फॉर्म में। तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद छठवें नंबर पे है लिक्विड टू गैस, ठीक है ना, लिक्विड टू गैस, यानी कि सीधा का मतलब सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो विलेय है वो किसमें है? लिक्विड, विलेय लिक्विड है, और जिसमें विलेय घुलेगा जाकर के वो हो जाएगा किसमें? गैसियस, किसमें हो जाएगा? गैस में हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि जो घुलने वाला है वो है आपका द्रव अवस्था में, और जिसमें घुलेगा वो है गैस अवस्था में। द्रव को किसमें घोलेंगे? गैस में। द्रव को किसमें घोलेंगे? गैस में। द्रव को किसमें घोलेंगे? गैस में, ठीक है ना, द्रव को किसमें घोलेंगे? गैस में, यानी कि सीधा हम कह सकते हैं वाटर वेपर, बढ़िया उदाहरण है। जलवाष्प, इसका बढ़िया उदाहरण क्या है? जलवाष्प, ठीक है ना। देखिए लिक्विड फॉर्म में विलेय गैस, यानी वाटर वेपर। जल जो होता है लिक्विड फॉर्म में, वेपर वाष्प के रूप में होता है, यानी गैसियस स्टेट में होता है। तो आसानी से हम वाटर वेपर जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सातवें नंबर पे आपको मिलेगा सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड टू सॉलिड। अब इसमें घुलने वाला भी सॉलिड है, और जिसमें घुलेगा वो भी सॉलिड है, यानी कि विलेय में हम लिख देंगे सॉलिड, ठीक है ना, किसमें लिख दिए? सॉलिड में, और जिसमें घुलेगा वो भी किस स्टेज में? सॉलिड में, यानी ठोस से ठोस। और इसका बढ़िया उदाहरण एलाइस है, ठीक है ना, यानी कि मिश्र धातु, यानी कि पीतल, ठीक है ना, यहां पर हम इसको पीतल लिख सकते हैं, बढ़िया उदाहरण जो है किसके रूप में? पीतल के रूप में, ठीक है। एलाइज जो होते हैं मिश्र धातु होते हैं, वो आपको बढ़िया उदाहरण जो है देखने को मिल जाएगा सॉलिड टू सॉलिड का, यानी सॉलिड टू सॉलिड का जो विलेय है वो भी किसमें है? ठोस अवस्था में, जिसमें घुलेगा यानी विलायक जो है ठोस अवस्था में, उसका बढ़िया उदाहरण एलाइस, यानी कि पीतल, ठीक है ना, क्या है? पीतल है, ठीक है ना। उसके बाद आठवां जो नंबर है सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है ना। अब देखिए आठवें नंबर पे क्या है? सॉलिड टू लिक्विड है, यानी ठोस से लिक्विड, यानी ठोस से द्रव। तो इसका मतलब जो विलेय है वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, और जिसमें विलेय है वो है लिक्विड, ठीक है ना, वो किसमें स्टेज में? द्रव अवस्था में। इसका जो बढ़िया उदाहरण हमें मिलेगा NaCl इन H2O, ठीक है। अब देखिए NaCl इन H2O, अब NaCl इन H2O का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो लवण होता है वो ठोस स्टेज में है, यानी यहां पर देख सकते हैं घुलने वाला किसमें है? ठोस में है, और किसमें घुल रहा है? लिक्विड में, ठीक है। यहाँ बढ़िया चीनी पानी भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, ठीक है ना, चीनी पानी, यानी कि चीनी जो होता है, शुगर जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है और जल में जाकर के विलेत हो जाता है, यानी कि शरबत, बढ़िया इसका उदाहरण यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद 9वें पॉइंट पे है सॉलिड टू गैस, ठीक है ना, सॉलिड टू गैस। विलेय किस सॉलिड है और किसमें है? गैस में जा घुल रहा है। अब ऐसी चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि घुलने वाला जो है ठोस अवस्था में हो, और जिसमें घुलेगा वो किस स्टेज में हो, ठीक है ना, किसमें हो? गैसियस है। इसमें कपूर बढ़िया उदाहरण है, यानी कि कह सकते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना, यहां कपूर, ठीक, ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड टू गैस,
यानी विलेय जो होता है वो ठोस अवस्था में है, और जिसमें घुलेगा वो किस में घुलेगा, गैसियस, यानी कि सब्लिमेशन यानी कि कपूर जो होती है, ठीक है ना, ये चीज आपको देखने को मिल जाए। तो विलायक के विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कुल 9 भागों में, यानी टाइप ऑफ 9 पार्ट्स, ठीक है ना। विलयन के कितने भाग हो गए, 9 भाग। पहला क्या है, तो पहला है गैस टू गैस, इसका बढ़िया उदाहरण है हवा और N2 2O2। दूसरा उदाहरण, दूसरा जो है गैस टू गैस है, इसका बढ़िया उदाहरण है एरिएटेड वाटर, सोडा वाटर, या CO+H2, इसको बढ़िया उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तीसरा है गैस टू सॉलिड, ठीक है ना, गैस टू सॉलिड है, इसमें बढ़िया उदाहरण है H2 इन PD, H2 इन PD। चौथे नंबर पे है लिक्विड टू लिक्विड, ठीक है ना, उदाहरण है एल्कोहल इन वाटर, ये भी देख सकते हैं। पांचवें नंबर पे लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, और ये जो है लिक्विड और सॉलिड, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, Hg इन जिंक, ठीक है, जिंक अमलगम उदाहरण उत्तर का देखने को मिले। छठवें नंबर पे है लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैसियस है, और इसमें जो है वाटर वेपर, बढ़िया उदाहरण मिलेगा। सातवें नंबर पे सॉलिड टू सॉलिड, क्या चीज, सॉलिड टू सॉलिड, और इसमें जो है एलाइस यानी कि पीतल, बढ़िया उदाहरण देखने को मिलेगा। आठवें नंबर पे सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि NaCl, यानी कि लवण जो है जल में, यानी कि NaCl इन H2O। उसके बाद 9वें पार्ट में है क्या चीज, सॉलिड टू गैस, उदाहरण है सब्लिमेशन यानी कि कपूर जो होता है, बढ़िया उदाहरण। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो तीसरा पॉइंट हमने अध्ययन किया है, कुल 9 भागों में अध्ययन किया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।